हेलो गाइज, वेलकम टू आलोक कोड वेब्स। तो आज हम लोग @रिक्वेस्ट मैपिंग एनोटेशन के बारे में जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो रिक्वेस्ट मैपिंग एनोटेशन जो हम लोग यूज़ करते हैं स्प्रिंग के अंदर यूज़ करते हैं। ये क्या करता है कि इसको यूज़ करते हैं ताकि हम लोग मैप कर सकते हैं। मैप किसको करते हैं? जो भी HTTP रिक्वेस्ट होता है जिसमें गेट पोस्ट पुट यूज़ करते हैं उसको मैप करना रहता है। तो मैप करने के लिए हम रिक्वेस्ट मैपिंग का यूज़ करते हैं। अब मैप किस चीज़ को कर सकते हैं? तो स्पेसिफिक मैप करते हैं हम लोग मेथड और क्लास इन योर कंट्रोलर। जो भी कंट्रोलर के अंदर मेथड और क्लासेस होते हैं ना, उसके अंदर हम लोग रिक्वेस्ट मैपिंग यूज़ करके उसको मैप कर सकते हैं, उसको एक दूसरे से जोड़ सकते हैं। ठीक है। तो सिंपल वर्ड में बात करें तो रिक्वेस्ट मैपिंग को हम लोग कनेक्ट करते हैं अपने वेब यूआरएल से। जो भी हमारा लोकल होस्ट जो यूआरएल होता है 808, उसके बाद स्लैश करके यूज़र नेम जो भी हम लोग मेंशन करते हैं उसको क्या करते हैं, उसको रिक्वेस्ट मैपिंग होता है उस फंक्शन का। बैक एंड डेट हैंडल दोस रिक्वेस्ट, जिससे वो क्या होता है, जो हमारा रिक्वेस्ट होता है ना उसको इजीली वो हैंडल कर सकता है कि हमारे रिक्वेस्ट में हम लोग क्या चीज़ सर्च करना चाहते हैं, किस चीज़ की नीड है, उसके हिसाब से हम लोग एक चीज़ को मैप कर सकते हैं। तब इसको हम लोग रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे मेंशन एक पोस्ट ऑफिस का मेंशन है। ठीक है। जैसे कि आपने कोई एग्जांपल में अब पोस्ट ऑफिस ले लेते हैं। अब हर हाउस के पास एक मेथड होगा, ईच हाउस को मान लेते हैं मेथड। उस हाउस का क्या होगा कि यूनिक एड्रेस होगा। उस यूनिक एड्रेस को हम लोग मान लेते हैं यूआरएल। ठीक है। अब एक हाउस हो गया जिसको हम लोग मेथड मान लेते हैं, उसके एड्रेस को मान लेते हैं यूआरएल। तो जब भी कोई लेटर आएगा, ठीक है, जब भी कोई रिक्वेस्ट आएगा वो क्या होगा, उस एड्रेस पे आएगा। तो जब भी उस पे लेटर आएगा उस घर पे, तो उसमें क्या होगा, लेटर क्या है, एक रिक्वेस्ट है। जब भी कोई कॉल करा, जब भी कोई रिक्वेस्ट भेजेगा तो उस घर पे भेजेगा। तो घर का पता कैसे रहेगा, कम विथ दैट एड्रेस। जो यहाँ पे यूआरएल मेंशन है, जो एड्रेस जो होगा, यूआरएल क्या हो गया, उसका एड्रेस हो गया। उस यूआरएल के थ्रू उस क्या करेगा, पोस्ट ऑफिस डिलीवर होगा कहाँ पे, एग्जैक्ट उस हाउस में। तो हाउस क्या हो गया, मेथड। तो उस मेथड को कॉल करने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, उस यूआरएल का पाथ देना पड़ेगा, तो हम एग्जैक्ट उस लोकेशन पे पहुंच पाएंगे। तो उसी के लिए हम लोग रिक्वेस्ट मैपिंग का यूज़ करते हैं। अब एग्जाम्पल से समझते हैं। तो एग्जाम्पल में देखिए, एग्जाम्पल में एक होम कंट्रोलर है। ठीक है। होम कंट्रोलर क्लास बनाया हुआ है। अब यहाँ पे एक एनोटेशन रेस्ट कंट्रोलर। तो रेस्ट कंट्रोलर एनोटेशन भी यूज़ करेंगे क्योंकि ये कंट्रोलर है, इसको कंट्रोल करना है, इसको HTTP रिक्वेस्ट भेजना है, रिक्वेस्ट सेंड करना है। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोगों ने एक मेथड बनाया होम पेज। ठीक है। ये होम पेज, ये मेथड हो गया होम पेज। ठीक है। अब उसके ऊपर हम लोगों ने क्या यूज़ किया, रिक्वेस्ट मैपिंग यूज़ किया और एक यूआरएल पास किया होम। ठीक है। ये क्या है, एक स्लैश होम हो गया। ठीक है। इसको हम लोगों ने पास किया। ये क्या करेगा, जब भी हम लोग कॉल करेंगे, तब ये कॉल कैसे होगा उसको समझते हैं। तो जब भी कोई विजिट करेगा, जब भी कोई ये होम पे विजिट करेगा तो क्या करेगा, ये इस मेथड को एग्जीक्यूट करेगा। जब भी कोई स्लैश लेके होम लिखेगा तो ये क्या करेगा, इस मेथड पे एग्जिट करेगा। ठीक है। तो स्प्रिंग को पहले से पता है, स्प्रिंग नो एग्जैक्टली विच फंक्शन टू एग्जीक्यूट, मतलब स्प्रिंग को पता है कि कौन से फंक्शन को एग्जीक्यूट करना है। कैसे पता चलेगा कि क्यों, रिक्वेस्ट मैपिंग है। जैसे कि हम लोगों ने रिक्वेस्ट मैपिंग लगा तो इसको पता है कि रिक्वेस्ट मैपिंग है, इसको रिक्वेस्ट भेजना है या रिक्वेस्ट, इस अंदर कोड से पता चल जाएगा। ठीक है। अब हम लोग क्लास लेवल और मेथड लेवल के यूजेस को समझते हैं कैसे होता है। तो यू कैन यूज रिक्वेस्ट मैपिंग, मतलब हम रिक्वेस्ट मैपिंग यूज कर सकते हैं, बोथ क्लास एंड मेथड लेवल दोनों के लिए यूज कर सकते हैं। और कैसे यूज करेंगे उसको समझते हैं। तो जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो गया रिक्वेस्ट मैपिंग। ये क्या है, ये क्लास लेवल है। ठीक है। ये रिक्वेस्ट मैपिंग किसके लिए, क्लास लेवल, क्योंकि यूजर कंट्रोलर एक क्लास है। ठीक है। तो ये क्लास लेवल के लिए। और जैसे कि ये गेट यूजर, ये मेथड है, ये एक मेथड बनाया हुआ है इसके अंदर, तो ये क्या हो गया, मेथड लेवल के लिए होगा। दोनों एक साथ यूज कर सकते हैं। अब इसमें समझने वाला बात क्या है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ इसमें समझने वाला बात क्या है कि जैसे कि आपने ये रिक्वेस्ट में API यूज़ किया है, अब इसको आप हर जगह यूज़ करोगे। ठीक है। अगर यहाँ पे मान लीजिए रिक्वेस्ट मैपिंग यूज़र एक गेट यूज़र, यहाँ पे डिलीट यूज़र बनाया, अगर वहाँ पे कुछ और यूज़र है ना, तो इसको आपको स्लैश लेकर डिलीट, जो भी मेंशन होगा डिलीट यूज़ करना पड़ेगा। या फिर आपको API दिया हुआ है, ठीक, अब इसको आपको आईडी निकालना है तो यहाँ पे आईडी मेंशन करेगा। पता ये एक यूनिवर्सल हो गया, जो हमने क्लास के यूज़ किया ये यूनिवर्सल होगा, इसको ऑलवेज आपको यूज़ करना है। और ये सारे क्या होगा, आप रिक्वेस्ट के साथ इसको बदलते रहेंगे। तो उसके लिखने का तरीका क्या है, HTTP लोकल होस्ट 808। ठीक है। API यहाँ तक ये क्या रहेगा, कॉमन रहेगा। ठीक है। जब तक API यहाँ पे क्या है, मेथड, ये क्लास के साथ यूज़ है, ये क्लास के साथ यहाँ पे यूज़ है, तो ये क्या रहेगा, कॉमन रहेगा। ये हमेशा चेंज होता रहेगा। अगर आप रिक्वेस्ट मैपिंग बहुत से मेथड्स बनाए हैं तो आप इसको बदलते रहेंगे तो उस मेथड को कॉल करता रहेगा। अब हैंडलिंग डिफरेंट HTTP रिक्वेस्ट को कैसे हैंडल कर सकते हैं, तो बाय डिफॉल्ट बात करें तो रिक्वेस्ट मैपिंग हैंडल करता है ऑल टाइप रिक्वेस्ट, मतलब जितने भी रिक्वेस्ट होते हैं, गेट होता है, पोस्ट होता है, पुट होता है, डिलीट होता है, उन सबों को क्या कर सकता है, रिक्वेस्ट मैपिंग क्या कर सकता है, हैंडल कर सकता है। तो इसको हैंडल कैसे करेगा उसको समझते हैं। तो जैसे कि आप एक मेथड देख रहे हो, ठीक है, रिक्वेस्ट मेथड डॉट गेट। ठीक है। ये एक मेथड हो गया। अब यहाँ पे हम लोग इसको चाहे तो चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग
पोस्ट कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। ये अकॉर्डिंग टू हम इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो वो इसी की तरह काम करते हैं। इसका भी हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि हम लोगों ने रिक्वेस्ट मैपिंग बनाया, ठीक है, वैल्यू सेव है। अब यहाँ एक मेथड दिख रहा है, ठीक है। अब मेथड में क्या है, पोस्ट है। तो ये क्या कर रहा है, इसको सिर्फ हम लोग पोस्ट कर सकते हैं, यूजर सेव, ये पोस्ट हो जाएगा, ठीक। तो ये क्या बता रहा है हम लोग को, ये मेथड रन ओनली करेगा, पोस्ट के लिए रन करेगा। अगर यहाँ पे हम लोग कोई और यूआरएल में अगर लोकल होस्ट 808 के बाद हम लोग गेट करें तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। ये गेट रिक्वेस्ट के लिए काम नहीं करेगा, ये सिर्फ पोस्ट के लिए काम करेगा, क्योंकि ये किसके लिए बना है, पोस्ट के लिए बना है। और इन जगहों पे हम लोग इसके जगह पे रिक्वेस्ट मेथड गेट की जगह पे हम लोग शॉर्टर वर्जन भी यूज़ कर सकते, शॉर्टर वर्जन यूज़ कर, जैसे गेट मैपिंग का गेट हो गया, पोस्ट मैपिंग का पोस्ट हो गया, पुट मैपिंग का पुट हो गया, डिलीट मैपिंग का डिलीट हो गया। तो ये शॉर्टकट हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना रहने देते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना लोग कोड वाइब्स को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।